जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग पिछले वीरवार का है। संगत जी मेरे मन में एक गुरु जी भाव डाले थे कि तू एक छोटा सा सत्संग रख अपने घर पे। और संगत जी मुझे सत्संग करना आता नहीं है, मैं गई भी नहीं हूँ, मैंने देखा ही नहीं है। संगत जी मैं गुरु जी भाव डालते हैं ना, अगर कोई कष्ट काटना हो तो तुम ये करो या कुछ भी करो, मतलब कैसे ना कैसे गुरु जी कष्ट कटवाते हैं। तो मैं अपना मुझे आता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं था संगत जी, कहीं पे भी मैं गई नहीं हूँ अभी तक सत्संग में। और मैंने क्या करा कि घर में कड़ा प्रसाद बनाया 12 बजे। 1 बजे से मैंने संगत जी गुरु जी ने ये भाव डाला क्योंकि बहुत बड़ा संकट था। मैं बताऊँगी क्या हुआ कि और उसी दिन मेरे हस्बैंड गांव जा रहे थे अपनी मम्मी को छोड़ने, मेरी सास को छोड़ने। तो क्योंकि हमने वो सत्संग टीवी में चला के रख दी थी अपनी 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा के, और सामने टेबल में गुरु जी का स्वरूप निकाल के हमने रख दिया था मोबाइल पे, क्योंकि स्वरूप है नहीं मेरे पास। तो क्या हुआ संगत जी कि हम आंखें बंद करके प्ले लिस्ट लगा के 1 घंटे का बैठ गए। मैंने कहा गुरु जी भाव डाल रहे हैं तो हम लगा के बैठ जाते हैं, मुझे कुछ आता नहीं है। और गुरु जी ने सत्संग में सुनाया भी, ज़्यादा दिखलावटी ना करो, सत्संग को सिंपल सा रखो। संगत जी उन्हें हमारा कष्ट काटना था, इसलिए उन्होंने हमसे ये करवाया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, हर पल का शुक्राना माल का। मैं बताऊँगी संगत जी क्या हुआ कि हमने प्ले लिस्ट लगा के बैठ गए हम संगत जी। हम 1 घंटे का प्ले लिस्ट था, पहले उसमें वेलकम बैंड बजा। अब मुझे आता नहीं था, मैंने कहा गुरु जी आप, मुझे तो नहीं पता, आप अपना आ जाइए, आप अपनी अगर सत्संग अपनी करवा रखा है मुझसे तो। संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद 1 घंटे पहले, मतलब बहुत पहले, आधे घंटे से पहले बना के रख दिया था। और कोई भी चीज़ हम बनाए उसी वक्त उसकी ज़्यादा वो रहती है खुशबू, उसके बाद धीरे धीरे फिर आती नहीं है उतनी। मैं ढक के बैठ गई और जिसमें वो प्ले लिस्ट बजा उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग दोबारा मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। तो मैं समझ गई क्या पता गुरु जी कहीं आ ना गए अपनी सुगंध के रूप में, अपनी प्रेजेंस तो नहीं करा रहे हो। तो शुक्राना माल का। उसके बाद हम प्ले लिस्ट लगा के बैठ गए संगत जी। शब्द वाणी एक एक करके आ रहे थे। हम बैठे तो संगत जी क्या हुआ, हम क्योंकि मेरी बेटी और मैं और मेरा बेटा था, हम बैठ गए थे नीचे मैट में और हमने टीवी दीवार पे लगा रखी है। तो हमने कहा गुरु जी टीवी में वो बजते रहेंगे शब्द वाणी और हम नीचे बैठे रहेंगे और अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान जितने ऊपर है उतनी अच्छी। क्योंकि हम बैठ गए संगत जी। क्या हुआ उसके बाद प्ले लिस्ट बजी, एक शब्द वाणी बजी बहुत प्यारी, कि हम आंखें बंद करके बैठ गए संगत जी। मेरा बेटा भी आंखें बंद करके बैठ गया। उसको क्या दिखाया गुरु जी ने विजन, कि उसने बताया कि मम्मी मैंने आंखें बंद करी थी तो मैंने क्या देखा, हमारे जिस बस में मम्मी हमारी मतलब दादी और पापा जा रहे हैं उस बस का और दूसरी बस का मतलब एक्सीडेंट हो गया और आग लगी है, एक का छत उड़ के चला गया। मैं संगत जी घबरा गई। मैंने कहा इतना गुरु जी ने प्ले लिस्ट लगा के रखा और ऐसा भी बोल रहा है। मैं डर गई संगत जी 1 मिनट के लिए। फिर मेरे ही बेटे के थ्रू बुलाया कि नहीं मम्मी ये हुआ नहीं है, ये जो होने वाला था गुरु जी ने कटवा दिया है, ये सत्संग करवा के हमारा कष्ट कटवा दिया है। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का दिल से। और मुझे सत्संग आ भी रहे थे कि मतलब एक्सीडेंट के तेरे पति पे योग मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, योग ऐसा एक्सीडेंट का, तो पुत्र अपना कष्ट कटवा। सत्संग सुन के मैं सत्संग जो भी ऐसे आ रहे थे मैं सुन रही थी संगत जी, और वो सपने में इतना बड़ा कष्ट काटा गुरु जी ने हमारा। मैं शुक्राना 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 माल का। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं डर भी गई संगत जी। मन सुबेरे से मतलब थोड़ा बेचैन सा हो रहा था मेरा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। वो कोई कष्ट था उनके ऊपर, इसलिए वो गुरु जी ने करवाया हमारे थ्रू। तो 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा के बैठो, हाँ आँखें बंद करके। तो संगत जी मैंने उनके सामने वो फिर एक मुझे गुरु जी ने इसी शिव मंदिर से वो हमें तांबे का लोटा ब्लेस करवा के दिया। मैंने बताया भी था एक सत्संग में, वो हमने भर के, मैंने मन में भाव आया, मुझे पता नहीं था, एक के बाद एक भाव दे रहे थे गुरु जी, हम वही करते जा रहे थे कि मैं वो लोटा मतलब जल प्रसाद धो के भर के उनके सामने रख दूँ। वो रखा तो फिर मेरा बेटा उससे पहले बता रहा था कि सबसे पहले ये बताया कि उसने मम्मी ये जो जल प्रसाद हमने रखा है गुरु जी ने इसको अपने पीते हुए मुझे दिखाया है विजन में। मैं खुश भी हो गई। मैंने कहा है चलो अच्छी बात है तुझे आ रहा है, तो बच्चे में भगवान का ही वास होता है। उसे इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आ रही थी इसमें संगत जी। अब मैंने कहा चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, गुरु जी ने स्वीकार कर लिया हमारा जल प्रसाद अभी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो
उसको मतलब दो बार उसको टेलीपैथी दी गुरुजी ने, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत मानता है संगत जी। सोने वक्त हमेशा गुरुजी का शुक्राना, मंत्र जाप, हर चीज़ का शुक्राना, मेरी कॉपी किताब जो भी चीज़ है उस चीज़ का शुक्राना करता है वो संगत जी। और मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनाए, तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शुक्राना भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ, उन्हीं की देन है सब संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे गुरु हम तो उसने क्या करा मेरे बेटे ने, हम तो बैठी थी आंखें बंद करके, वो ज़मीन पे लेट गया संगत जी, और हाथ जोड़ के लेट गया ज़मीन पे, नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके लेट गया, बिल्कुल जैसे साक्षात दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, प्रणाम वैसे लेट गया वो। उसके बाद क्या हुआ, उसको क्या टेलीपैथी आई, कह रहा मम्मी गुरुजी ना चेयर पे बैठे हैं, एक हमारे टेबल पे बैठे हैं, पैर में पैर रखा है उन्होंने और वो आइसक्रीम खा रहे हैं। उसको गुरुजी ने विजन दिखाया, इतने में बाहर, मैंने कहा नहीं तू मजाक कर रहा होगा, मैंने कहा ये कहीं इतनी बार मजाक तो नहीं करा, कई बार हो जाता है संगत जी। इतना कहने तक मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा तू बार बार क्यों बैठ नहीं दे, शांति से बैठ जा, तू भी आंखें बंद करके बैठ जा, तू बार बार बता क्यों रहा है, बीच में बोला मत कर। और संगत जी वो बता रहा है, हो भी वही रहा है, वो कह रहे हैं कि गुरुजी आइसक्रीम खा रहे कुल्फी और मुझे दिखाइए विजन। और इतने में संगत जी आइसक्रीम जो आइसक्रीम वाला है वो गेट पे आ गया हमारे। मैं हैरान रह गई, मैंने कहा सच्ची कह रहा है, इसको हो रही है टेलीपैथी। और मैंने शुक्राना भी किया, मैंने कहा लेके आ, वो कह रहा मम्मी आइसक्रीम लेके गुरुजी को भोग लगाते हैं, मैंने कहा लिया। फिर वो 2 आइसक्रीम ले आया, उसने खोल के एक प्लेट में गुरुजी के सामने रख दिया। फिर हम आंखें बंद करके बैठते जा रहे, वो बताते जा रहा है संगत जी, और बहुत प्यारा सत्संग भी है सच कहूँ तो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आइसक्रीम उसने रखी हुई थी, 5 मिनट गुरुजी को भोग लगा लेते हैं, उसके बाद उठा देंगे कह रहा। मैंने कहा ठीक है तू बताते जा, मुझे तो आता नहीं है, मैं प्लेलिस्ट लगा के बैठ गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें वो जब तक सत्संग मतलब 1 घंटे का प्लेलिस्ट समाप्त नहीं हुआ, वो पूरा लेट के ही नतमस्तक होके ही लेटा था, जितना विजन आ रहा है वो बता रहा, फिर लेट जा रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसको उस प्लेट में क्या देखा ना, उस आइसक्रीम में दोनों कुल्फी उसने खोल के रख दी थी वहाँ पे, उसमें दिखा मम्मी मुझे एक और विजन दिखाया है गुरुजी ने, जो ये हमने आइसक्रीम रखी है ना, इसमें गुरुजी ने मुझे ओम दिखाया है, कुछ अच्छा सा दिखाया है। वो उठा के ले आया मेरे सामने, मंत्र जाप करा, उठा के ले आया। मैंने कहा, उसने कहा मम्मी देखो तो, और संगत जी वो कुल्फी पिघल के ना इतना प्यारा एक ओम और ओम बन गया संगत जी, एक ओंकार बन गया, इतना प्यारा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मुझे आता नहीं था। मैंने कहा गुरुजी मन तो कर रहा है कि सत्संग कर ले 1 घंटे का, मुझे आता नहीं है, जो भी होगा आप करवाना हमसे। मैं शुक्राना मालिका शुक्राना। और उसके बाद संगत जी उसने वो कुल्फी खा ली, कह रहा गुरुजी का भोग है मैं खा लेता हूँ, उन दोनों भाई बहनों, मैंने कहा खा ले। उसके बाद फिर वो आंखें बंद करके फिर बैठ गया संगत जी। उसको ना मेरे मंदिर में एक पीतल का गिलास ही है, उसमें उसको ना कह रहा मम्मी गुरुजी ने मुझे मंदिर में जो पीतल का गिलास है ना, इसमें ब्लू कलर का चोला पहन के बैठे हैं, वो दिखाया। मैंने कहा शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना मालिका शुक्राना। और उसको एक के बाद एक टेलीपैथी आई जा रही है, मैं शुक्राना करती हूँ। और इसी सत्संग 1 घंटे के जो भी ये सत्संग कराया गुरुजी ने, हमारा बहुत बड़ा संकट था संगत जी उस दिन। मेरा सुबेरे से मन बेचैन भी हो रहा है, मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। गुरुजी ने कोई तो कष्ट था जो दिखा रहे थे, सुना रहे थे, वो कटवाया। शुक्राना मालिका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद कह रहा है कि मम्मी मुझे, फिर वो वही पूरे प्लेलिस्ट समाप्त होने तक वो वही कर रहा है। उसके बाद क्या करा उसने, फिर लेट के बैठ गया, वो जितनी बार शबदवाणी चल रही है, और कह रहा मम्मी मुझे ना ये जो टीवी में जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, इसमें मुझे गुरुजी मैरून लाल चोले में दिखे और पैर में पैर रख के बैठे हैं। उसने आंखें खोली संगत जी, तुरंत तो वाला स्वरूप आ गया, कह रहा मम्मी देख देखो वही आ गई गुरुजी। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तो आंखें बंद करके बैठने थे। तो शुक्राना मालिका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी को ना अगर बड़ा कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, वो कैसे कटवा देते हैं पता नहीं। शुक्राना मालिका शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, हर दिन हर संकट से बचाया है, हर संकट टाला है मेरा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद हमने क्या करा, कड़ा प्रसाद बनाया था जो मैंने लास्ट में, मैंने वो भोग लगाया लास्ट में। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ऐसा लग रहा था आज गुरुजी मेरे घर में आ गए हैं, और हमने टीवी पे लगा दी तो वो बड़े स्क्रीन में आ गए, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा संगत जी उस दिन। और एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने, मैं तेरे घर पे जिस दिन तेरी बाँह पड़ी है उसी दिन से मैं तेरे घर पे विराजमान हूँ, तू मुझे इधर उधर देखती है, अपने घर के मंदिर में देखा कर। और संगत जी मेरे घर पे एक ओम का वो बना है, ये लाइट वाला है संगत जी,
उसमें ओम और गायत्री मंत्र है, वो हमने 1 साल पहले जब हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे हमने वो तब मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था संगत जी। उसमें गायत्री मंत्र है और 7 रंग की लाइटें चलती है उसमें जब हम ऑन करते हैं तो। और संगत जी कहते हैं जब गुरुजी जहाँ कहीं पर विराजमान हो तो ब्लू कलर की लाइट से मतलब वो इशारा देते हैं कि मैं हूँ। तो जितनी बार भी मेरी उसमें 7 रंग की लाइटें आती है, जितनी बार मेरी नज़र पड़ती है ना उतनी बार ब्लू रंग की लाइट पे पड़ती है। वो जब ब्लू लाइट आती है ना तब जाके मेरी नज़र पड़ती है, वहाँ की हर बार कलर चेंज होते रहते हैं। ये भी मैंने सत्संग में सुना था, मुझे पता नहीं था। मैं शुक्राना करती हूँ मालिका और अनंतम शुक्राना। और परसों की बात बताऊँगी संगत जी, एक मेरी पड़ोस में 2-3 लेडीज हैं। गुरुजी ने कहा पुत्र तू इनसे संभल के रहियो, ये तेरे लिए सही नहीं है। और जितना अच्छा दिखाते हैं, मैंने एक बार सत्संग में शेयर भी किया हुआ संगत जी वो। और क्या कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं है पुत्र, तो थोड़ा संभल के रहा कर। एक की कॉस्मेटिक की दुकान है संगत जी और एक की सूट की है शॉप, एक पार्लर वाली है। मैं संगत जी अपनी सामान लेने के लिए गई थी एक आंटी के पास, तो बीच में मुझे वो जो पार्लर वाली लेडी है वो आ गई, कह रही है आ जा। मैं गई उसके पास, पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया भी है तू इसे संभल के रहा कर, ये जितनी अच्छी है दिल की उतनी अच्छी तेरे लिए है नहीं, खाली मुंह से बोलती है तेरे लिए अच्छे से। संगत जी कहती है तुम उत्तराखंड के हो, मैंने कहा हाँ। कहती है तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, ये है सो है कर रही थी। मैं इंसान के वचन पे चले जाती हूँ, दिल में क्या है क्या पता संगत जी। मैं इतनी भोली, मैं इतनी बेवकूफ़ बनी हूँ संगत जी। ये क्या हुआ कि मैंने पहले भी उसने अपने पास बुलाया था एक बार बैठने के लिए, मैं ऐसे चली गई थी। उस दिन भी संगत जी मैं खड़े खड़े इतनी बीमार हो गई, पूरे हाथ में, शरीर में, पैर में, पूरे बदन में दर्द। मैं घर आई, उसके 5 मिनट बाद मुझे याद आ गई, पहले गुरुजी ने याद दिला दिया कि तू गई थी उसके पास। उस दिन मंगलवार था या कुछ था, पिछले हफ्ते की बात है। मैं उसके आने के घर आई, मतलब मैंने फिर शाम का समय था 4 या 5 बजे का। मैंने चाय बनाई, गुरुजी को भी भोग लगाई। तो मैंने कहा गुरुजी मैं वहाँ से आ गई अपने रूम पे। मैंने कहा गुरुजी इसको मिलने के बाद मैं हमेशा बीमार हुई हूँ, आज गुरुजी कोई बीमार ना हो, मैं कोई परेशानी ना हो, या तो पैरों में दर्द या तो पता नहीं संगत जी, अब भगवान जाने क्या नज़र है लोगों की, किस भाव से देखते हैं। तो अब मुझे इतना नहीं पता, मुझे छलकपट आता भी नहीं है संगत जी, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही समझ लेती हूँ दूसरे को भी। तो गुरुजी ने बताया भी है तो संभल के रहा कर, थोड़ा दिल से नहीं दिमाग से सोचा कर। तो मैं घर आ गई संगत जी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय बना के मैंने गुरुजी को भोग लगाई। मैं जो भोग उठाने लगी, मैंने कहा हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे देती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ। मैंने मंत्र जाप करके चाय का जो जो वो है मग है, मैं उतारने लगी वहाँ से, उनकी जगह से नीचे रखा। थोड़ा मैंने एक अलग गिलास में डाला, मैंने कहा बच्चों को दूँगी। संगत जी वो गिर गया, भोग लगाया हुआ चाय गिर गया। मैं डर गई, मैंने कहा ये भोग लगाया हुआ चाय। अब मन में थोड़ा डाउट सा आ गया, इंसान है संगत जी। मैंने कहा कहीं गुरुजी ने क्या पता अच्छी ना बनी हो, स्वीकार किया ना किया। उसके बाद गुरुजी ने अपने आप भाव डाला, ये गिराया नहीं है, जो तूने कहा था वो कष्ट काट देना, ये अगर इसको देखने के बाद मैं घर आती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। गुरुजी ने चाय प्रसाद गिरा के संगत जी मेरा कष्ट काटा। और मैं घर आते इतनी बेचैन हो गई, इतनी पूरा शरीर भारी, पूरा सर भारी, मैं खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं है संगत जी। मैं नहीं जानती क्या करते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं। हम तो सीधे साधे, आप बोल दिया तो ठीक है, ना बोला तो ठीक है, मन में क्या है क्या पता किस भाव से बोलते हैं। शुक्राना मालिका शुक्राना। देखिए गुरुजी ने मुझे वो मेरा उतना जो कष्ट था वो चाय गिरा के थोड़ी सी वो कष्ट काट दिया। वो चाय गिरने के बाद मुझे इतना मतलब मैं इतनी हल्की सी हो गई, मैंने कहा अभी तक मेरा शरीर इतना भारी हुआ, इतनी जल्दी मैं आराम भी मिल गया मुझे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का दिल से। शुक्राना मालिका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी भाव भी डालते हैं कि तूने कहा था, मैंने तेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना 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 बाबा। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं बहुत अभी और भी मेरे पास सत्संग पड़े हैं, मुझे गुरुजी ने मेरे लिए जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई है। आगे का मैं बाद में करूँगी, अभी इतना ही, और ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना चाहिए। और सारी संगत का शुक्राना, और सारे सागर अंकल जी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हैं, हमारे सत्संग को एक दूसरे तक सुनाते हैं। हमारे सवालों के जवाब भी होते हैं संगत जी, सवालों के जवाब ना हो ब्लेसिंग्स भी होती है। और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने जो अपने से जोड़ के जो लेसन सिखाया, जो जीवन का जो पाठ पढ़ाया है संगत जी, मैं दूसरों के लिए खुश होती थी संगत जी, दूसरों के लिए जीना। एक समय ऐसा था मैं अपना भूल गई थी, दूसरों के कोई कुछ कहे मैं उनकी साथ दे देना, या उनका हाँ मैं मतलब कुछ भी कह दो ना नहीं कहती थी। गुरुजी ने ये सिखाया कि हर बार हाँ मत कहा कर पुत्र, ना भी करा कर,
हाँ, हर बार हाँ ज़रूरी नहीं है। वो हाँ जो तू करती है, तू अपना बुरा करती है, उनका भला करती है, ये अच्छा नहीं है। थोड़ा अपना लिए भी सोच और खुश रहा कर, दूसरों के लिए खुश। अगर एक को मनाएगी तो दूसरा रूठेगा, अगर दूसरे को मनाएगी तो तीसरा रूठेगा। तू खुश रहा कर और अपने रब नू राजी रख, दुनिया को छोड़ दे। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ना हमारे इतने कष्ट कटे हैं। मुझे 1 साल के भीतर संगत जी, मुझे कई बार भीतर कई चोटें लगी और गुरु जी वो जो बड़े कष्ट होते थे ना, छोटे में टाल देते थे। और बीमारी तो पूछो मत, मैं इतनी बीमार हुई कई बार, मैं मतलब हफ्ते 15 दिन तक मैं बुखार में रहती थी। और गुरु जी आजकल छोटे छोटे में कभी चोट दे के, कभी कुछ चीज़ घुमा के, मैं ऐसे भी मेरे कष्ट काटते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, उनका अपना वो है उनका कि कैसे क्या करना है। शुक्राना मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा, और बाबा अभी क्षमा करना। अनंत कोटि शुक्राना। पूरे मायके परिवार से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की भी तरफ से शुक्राना। अभी अपने सत्संग को विराम दूंगी, आगे जब गुरु जी चाहेंगे मैं फिर करूँगी। और एक शब्द ज़रूर सीखा है संगत परिवार से कि सरबत दा भला। संगत जी, यहाँ मेरे अपनों ने मुझे इतने धोखे दिए हैं। एक संगत परिवार ही है जो सरबत का भला मांगती है। और संगत जी, शुक्राना करती हूँ सबका, सारे संगत परिवार का, और सबका भला हो। गुरु जी सरबत का कल्याण करे, सबकी ये मनोकामनाएं पूरी करे। शुक्राना मेरी मालिका। और सागर अंकल जी को भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके ऊपर भी अपनी कृपा का हाथ रखना, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम ये बाबा का शुक्राना कर पाते हैं। और सबसे बड़ा काम है ईश्वर का धन्यवाद करना। संगत जी, हमें कोई अगर शाबाश या कुछ कहता है ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। ये सौभाग्य हमें ईश्वर ने दिया है। और हम सागर अंकल और जो अलग अलग प्लेटफार्म पे एक दूसरे को शेयर करते हैं या सुनते हैं, ये उनके द्वारा हम सुन पाते हैं या भेज पाते हैं। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। शुक्राना मालिका। अभी मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी की जय। संगत जी, जय गुरु महाराज जी की जय। शुक्राना सत्संग करने से पहले महामंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी करो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग सागर जी के चैनल पर भेज रही हूँ, जो गुरु जी के चरणों में संप्रीत है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। सागर अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो। पहले भी मैंने बहुत सत्संग शेयर करे थे, जो मेरे एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ वो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे करा था। पर मैंने सागर अंकल के चैनल पे जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, सागर अंकल ने मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करे। उसके लिए गुरुजी आपका भी लख लख बार शुक्राना। जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं होता। संगत जी, गुरुजी की मर्जी हुई और सागर अंकल ने से गुरु महाराज जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करा, और गुरु महाराज सागर अंकल ने अपना वो करके और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करा। गुरु महाराज जी की ये अपार शक्ति है, अपार महिमा है, जो गुरु जी ने सागर अंकल को इतना अच्छा सेवा दी हुई है, जो कि जिनकी वजह से, सागर अंकल की वजह से ही हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सागर अंकल, ये भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, आपका लख लख बार शुक्राना होगा। गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। मेरे प्यारे पापा, आपका करोड़ करोड़ बार शुक्राना है।
गुरु महाराज जी आप कितने प्यारे हो, कितने आई लव यू। आपको तो दिल करता है संगत जी, में तो पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं गुरु पापा को हक कर लूँ अगर मेरे पास हो तो। मैं अपने बाप को ऐसे प्यार करूँ, ऐसे प्यार करूँ कि इतने मेरे पापा हैं, हमारे पापा इतने हैं कि अपने बेटे को बच्चों को एक पल के लिए भी परेशान नहीं होने देते। देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, पर इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी है अपने बच्चों को उन्होंने कि कुछ लगता ही नहीं है कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, बस कुछ भी होता है तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी है ना, हमारे गुरु पापा हैं, हमारे पास देखेंगे अपने आप, हमें क्या टेंशन लेनी है। ऐसे ही संगत जी मैं आपको 28 मार्च की बात बताती हूँ। 28 की थी या 29 की मार्च की बात है कि गुरु पापा की बेटी नाती जो है वो उसका अपने घर में कुछ आपस में साथ से मतलब या साथ से ही मेरे ख्याल कोई आपस में थोड़ी सी गपशप, आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो उसकी वजह से वो रोती रोती उसने फ़ोन करा, मैसेज करा मुझे कि मम्मी मैं अब नहीं रहूँगी यहाँ पर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये है वो है। और संगत जी गुरु जी को तो सब पता है कि गुरुपा की बेटी वैसे ही बहुत परेशान है अंकल की वजह से, आए दिन शराब पी के बिल्कुल नहीं कुछ समझते, माँ बहन करनी, आके कलेश करना, खाना खाना छोड़ देना, मार कुटाई करना। पहले से तो काफ़ी फ़र्क है, मैं कहूँगी कि देख लो 100% में से 30% रह गए हैं, जिसमें से 70% काफ़ी आराम है। ये नहीं मैं कहूँगी गुरु महाराज जी जब से गुरु पापा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा ना, जब से दुनिया ही चेंज हो गई है गुरुपा की बेटी की। गुरुपा ने इतनी मेहर करी है, इतनी कृपा करी है कि जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा था, आज अब इस महीने मतलब 8-9 महीने हो गए, मेरा जून में गुरुपा ने, वैसे तो मेरे को बचपन से ही गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा कहते हैं बेटे मैं तेरे हमेशा अंग संग रहा हूँ, और गुरुपा ने ही सारे काज संवारे हैं। संगत जी बचपन में भी दुख पापा नहीं थे, मम्मी थी, मम्मी के सहारे मम्मी ने ही करके इतना बड़ा करा, कैसे करा वो तो मम्मी को ही पता है, मम्मी ने कैसे कैसे। देखो संगत जी माँ कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है। हम भी 3 भाई बहन थे, जो हमारी माँ ने हमें मेहनत कर करके पाल पोस के आज इतना बड़ा करा। जो पापा नहीं थे सिर पे तो किन हालातों में गए होंगे वो तो देखो, चलो कोई भी है जैसे भी है, पर गुरुपा ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, जब भी बहुत ब्लेस किया, जो कि आज हमारी मम्मी ने गुरुपा की कृपा से इस लायक बना दिया कि हमारी शादियां कर दी। गुरुपा नहीं करी है, मम्मी तो क्या करने वाली है, जो भी है। तो मतलब फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। शादी हुई लव मैरिज में आपको पता है कुछ लव मैरिज सक्सेस होती है, अधिकतर लव मैरिज यही होता है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो आज 30 साल हो गए, 30 साल से झेल रही हूँ। ये लगता है कि पापा है नहीं है, मम्मी अकेली है, मम्मी परेशान हो जाती है, भाई है, भाई ने हमारी वजह से शादी नहीं करी थी अपनी कितने टाइम। फिर जब हम दोनों बहनों की शादी हो गई उसके बाद उसने काफ़ी टाइम बाद शादी करी थी, अपनी एज काफ़ी बड़ी हो गई थी उनकी। उसने हमारा सोचते हुए कि भाई ने कहा कि पापा है नहीं है, पता नहीं कैसी आएंगी कैसी नहीं आएगी, तो पहले बहनों की करूँगा। मैं सबसे छोटी थी लेकिन भाई ने फिर भी पहले मेरी करी। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, भाई को भी इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। तो फिर संगत जी पीना खाना, पहले तो पीते नहीं थे अंकल, फिर काफ़ी शादी के थोड़े टाइम बाद जब बेटी हो गई तो उन्होंने भी पीना खाना शुरू कर दिया, यारी दोस्ती में पड़ गए गलत में,
पी खा के लड़ना झगड़ना करना धरना ऐसे ही रहता था। आए दिन मार कुटाई करनी। बेटी होगी तो बेटी मम्मी के घर थी, मम्मी के घर से ले आए लड़ झगड़ के, और ला के मम्मी के घर से ले आए लड़ झगड़ के, और फिर भी क्लेश करा खूब, मतलब कि आके मार कुटाई करी, कपड़े वपड़े जला दिए मेरे भी बेटी के भी। मतलब ऐसे ही लाइफ चलती रही, फिर लड़ाई झगड़े चलते रहे, ऐसे ही मार कुटाई करते रहे वो। फिर पता नहीं शरीर में भी कष्ट आए। शुरू से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं। ऐसे ही घर में क्लेश होता रहा, मार कुटाई करते रहे। फिर ससुर थे, ससुर भी एक्सपायर हो गए कुछ टाइम बाद। फिर और ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में। नंद थी, नंद से भाइयों से आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। फिर गुरु महाराज जी की कृपा से सबके हिस्से हो गए, सब अलग अलग हो गए। फिर अपने मकान में आ गए। फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ी अपनी आदतें, वही खा पी के लड़ना झगड़ना करना धरना। फिर जब मैं बहुत परेशान थी तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा अपनी बेटी का, और सत्संग आया। मुझे पता नहीं मैं कैसे गुरुजी ने मेरे को करा, मैं भूल गई कि मैं गुरुजी के कैसे जुड़ी थी उस टाइम पे। थोड़ा थोड़ा याद है कि मम्मी के घर सत्संग था, मासी ने करवाया था, तो मुझे वहाँ से तो बस मैं सत्संग में बैठी थी मम्मी के घर में, और गुरुजी को देख के रोई जा रही अपने आप, पता नहीं आंसू निकली जा रहे थे। फिर गुरुजी के सत्संग से आई, फिर अपने आप ही थोड़ा प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, फिर बेटी स्वरूप ले आई छोटे वाला। कर चुकी हूँ मैं शेयर पहले ही सत्संग अपना। तो फिर बस वही परेशानियाँ वगैरह। मेरे को नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। अगर कुछ गलत बोला गया हो तो माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। संगत जी आप भी माफ़ कर देना, और सागर अंकल आप भी माफ़ कर देना अपनी बहन बेटी को, अगर कुछ जाने जाने में गलत बोला गया हो तो। अब का सत्संग ये है कि बेटी की शादी हो गई, गुरुजी ने करी, आज 4 साल हो गए। तो उसकी आपस में सास के साथ थोड़ी बहुत खटपट हो गई, तो उन्हें रोने लग गई। इधर मैं परेशान थी उन दिनों में बहुत। अभी परसों तरसों की बात है, काफ़ी अंकल ने भी लड़ाई झगड़ा करा मेरे साथ, शराब पी के मारा वारा भी मुझे, और खाना छोड़ दिया घर में। मैं अपनी वजह से परेशान थी। उधर से बेटी का फ़ोन आ गया, बस मेरा रोना निकली जाए। कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा था। बस हमारे पास तो अभी एक ही सहारा है, गुरुपा की बेटी के पास तो एक ही सहारा है, बस गुरु महाराज जी का, गुरु पापा का। मेरे कोई नहीं नज़र आता संगत जी। पहले कुछ भी होता था ना, छोटी छोटी बातें भी मैं मम्मी को फ़ोन कर देती थी, मम्मी ऐसे हो गया, मम्मी वैसे हो गया। अब मैं मम्मी को भी फ़ोन नहीं करती, बस अपने गुरु पापा को कहती हूँ, गुरु पापा आप ही देखो क्या करना है, कैसे करना है। आज उसके घर में इतना कलेश हो रहा है, उधर से सास बोल रही, उधर से बेटा बोल रहा, और बेटी रोई जा रही गुरुजी की नाती। मैं कह रही क्या हो गया, वो कहती मैंने रहना ही नहीं है, ये है वो है। मैंने गुरुजी के ऊपर आगे अरदास लगाई संगत जी कि गुरुपा आप ही देखोगे। गुरुपा का सत्संग ऐसे जब परेशान होता है ना इंसान, गुरुपा की बच्चे, तो गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि क्यों टेंशन लेती है, करने वाला तो सब मैं हूँ ना, मैं करूँगा तो क्यों टेंशन लेती है। और संगत जी वही हुआ, मैं रोती रोती रात को सो गई, बेटी को फ़ोन कर रही कि बेटी तू मान जा बेटे, कोई बात नहीं, सास है, अगर कुछ कह दिया तो तू बर्दाश्त कर ले। संगत जी देखो मैं ये नहीं कहूँगी इसकी सास की गलती है, गुरु महाराज जी मेरे को कहते हैं कि वो शिखा भी ऐसे ही है, गुस्सा बड़ा आता है उसको, और वो भी यही कहती है कि जो मैंने बोल दिया वो सही है। मतलब थोड़ा सा ये सोच लो कि अकेली थी तो जिद, हर एक बात की जिद रहती है उसको भी। तो संगत जी मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं, अगर वो कोई बात बोल भी रही हैं कि नहीं मम्मी मैं आपके लिए नहीं सुनूंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए क्या नहीं सुनेगी, वो भी सास है, तेरी माँ है, अब मैं बाद में हूँ, वो पहले, अगर कुछ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा सुन रही हूँ, कोई नहीं बेटे, हम बोल देते हैं गुस्से में इंसान, और ना माने संगत जी
फिर मैंने फ़ोन करूँ बार बार, उठाए ना, कहती तुम उनकी फेवर ले रहे हो, ये है वो, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कितनी बार फ़ोन करा, फिर मैं रोती रोती सो गई गुरुजी को अरदास करके। और संगत जी क्या बताऊँ मैं, गुरुपा तो इतनी सच्ची, इतनी जल्दी सुनती है ना, कहना सही है बिल्कुल, मांगो नहीं गुरुजी से, मानो गुरुजी को। सुबह उठी तो बेटी का मैसेज देखा उठते ही, कह रही मम्मी सब ठीक है, आप टेंशन ना लेना, मेरी मम्मी से बात हो गई है। उधर से नाती के अंकल का फ़ोन मैसेज आया, मतलब जो आई बेटे का, कि मम्मी आप टेंशन ना लो, सब ठीक है, शिखा ठीक है, आप आराम रहो, आराम से रहो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो परेशान हो जाती है। संगत जी, गुरु महाराज जी की कितनी कृपा, एकदम उठते ही मैंने सुबह गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर कहा, गुरु जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु महाराज जी ने इतनी मेहर करी, कृपा करी, गुरु आपका शुक्राना लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, आपका जितना शुक्राना करें, जितना दिल खोल के शुक्राना करती हूँ गुरु, आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हो। और गुरु महाराज जी की कृपा से फिर सब नॉर्मल हो गया। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। ऐसी संगत जी, गुरु महाराज जी इतनी जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की, और अभी भी मैसेज दे रहे हैं कि जो तेरी अरदास है ना वो पूरी होने वाली है, तो टेंशन ना ले, जल्दी पूरी होगी। गुरु महाराज जी को सब पता है। गुरु जी, संगत जी, जब अरदास पूरी हो जाएगी तो फिर मैं उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। सागर अंकल, कोई शुक्राना सत्संग मेरा ये वाला शेयर कर देना। और गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना सागर अंकल। गुरु महाराज जी सागर अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को, उनको भी सारी खुशियाँ देना। और गुरु महाराज जी सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने शरबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने शरबता भला। गुरु महाराज जी बस सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना। गुरु महाराज जी, ये सारा परिवार आपका है, आपको सिलेंडर कर दिया, आपने ही देखना है, आपने ही चलाना है। मायका परिवार की तरफ से भी आपको, मेरे भाई बहनों की तरफ से भी आपको लख लख बार शुक्राना, और ससुराल परिवार की तरफ से भी करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अंकल की तरफ से भी शुक्राना, और दोनों बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। और अपनी बेटी की तरफ से तो जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जो भी शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से गलत शब्द बोला गया हो तो गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ कर देना है, क्योंकि आपकी बेटी बुद्ध मूर्ख बेटी है, उसे कुछ नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और सागर अंकल आप भी माफ़ कर देना। जो संगत मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही है ना गुरु महाराज जी, उनको भी ब्लेस करना। और संगत जी, कुछ भी शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से गलती से गलत बोला गया हो, या कुछ भी मैंने किसी को किसी बात से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, अगर मेरे से कुछ भी गलती से गलत बोला गया हो। संगत जी, आपका भी करोड़ करोड़ बार शुक्राना। शुक्राना सत्संग सुनने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तीनों टाइम इज्जत की रोटी देने का शुक्राना, रोटी कपड़ा मकान देने का शुक्राना, सत्संग सिमरन की दात बख्शने का शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग 777 777 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। सागर अंकल प्लीज़ शेयर कर देना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपनी वाणी को। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करके आती हूँ। शुक्राना सत्संग यही मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो दिया गुरु महाराज जी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी। कुछ भी जाने अनजाने में आपकी बेटी से गलती हो गई तो माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। अपने बच्चों के गुनाहों को बख्शो बख्शो मेरे गुरु महाराज जी। आप तो बख्श ला रही हो गुरु महाराज जी। जो बच्चे औलाद के सुख के लिए परेशान है उनको औलाद का सुख दो गुरु महाराज जी। और जिसको जो भी खुशियाँ हैं सबको खुशियाँ दो, सबके दुख दूर करो, कष्ट दूर करो गुरु महाराज जी। सब बेटियों की झोलियाँ भरो गुरु महाराज जी, और अपनी नाती की भी झोली भरो, उसको भी खुशियाँ दो गुरु महाराज जी। और मेरी मम्मी को भी ब्लेस करो गुरु महाराज जी। वो बहुत परेशान रहती हैं, बीमार रहती हैं, उनको भी ब्लेस करो गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज जी की जय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु महाराज जी की जय।